देखते हैं। अब सोच कर देखो, एक ऐसी पत्नी जिसने पहले अपने पति को बहुत खतरनाक तरीके से मारा और जिसके बाद में एक तरफ उसकी लाश रखी हुई है और एक तरफ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रंगलोलियाँ मना रही है, उनके साथ में संबंध बना रही है। सोच कर देखो, ये एक ऐसी पत्नी है। ऐसी भी कि हवस की भूख है यार, कि बिल्कुल भी दया नहीं आई अपने पति पर, उस 2 कौड़ी की औरत को। दोस्तों, आप लोगों ने वो कहावत सुनी है, दुश्मन मिले 1000 पर पत्नी ना मिले नार। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये इसी कहावत से रिलेट करती है। दरअसल आज की जो कहानी है ये निकल कर आती है हरियाणा से। हरियाणा के अंदर बहादुरगढ़ नाम का एक शहर है। उस शहर के अंदर 2 पति पत्नी रहा करते थे, जिसमें से पति का नाम था बलजीत और पत्नी का नाम था पूजा। पूजा की उम्र लगभग 27 साल के करीब थी और जो बलजीत था वो उम्र में उससे थोड़ा सा बड़ा था और दोनों शादीशुदा थे। दोनों की शादी हुई थी। ये कहानी लगभग 2016 के करीब की है। उस समय पर इनकी शादी 4 साल पहले ही हो चुकी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इनकी शादी कब हुई थी। तो ये जो कपल था ये बहुत ही खुशहाल कपल था। पूजा जो थी वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। बलजीत ने उसकी खूबसूरती को ही देखकर उससे शादी की थी। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उसने उसकी खूबसूरती से शादी की थी। पूजा जो थी वो पहले ही तलाकशुदा थी, यानी कि वो अपने पहले वाले पति को ऑलरेडी छोड़ चुकी थी। ये बात शायद बलजीत जाने अनजाने में नज़रअंदाज करता था। दोनों ही कपल बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं आती कुछ टाइम तक। तो दोस्तों, बलजीत जो था वो जल बोर्ड के अंदर जॉब किया करता था। इसके सिलसिले से उसका घर पर रहना बहुत ही कम पॉसिबल हो पाता था। वो ज़्यादातर जॉब पर ही रहता था। उसकी जो पत्नी थी वो अकेलापन फील करती थी। वो घर पर अकेले ही रहती थी। गेम्स वगैरह खेलना, टीवी वगैरह देखना, दिन भर फ़ोन चलाना, इसकी पत्नी का जो चाल चलन था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब चाल चलन से मेरा मतलब ये है कि ये जो उसकी पत्नी थी, ये जब इसका पति जब जॉब पर रहता था, काम पर रहता था ना, तो ये उसके पीछे से अपने कुछ बॉयफ्रेंड्स को बुलाती थी। इसका एक बहुत ख़ास बॉयफ्रेंड था जिसका नाम आशू था। तो उसका जो बॉयफ्रेंड था आशू, ये उसे अपने घर पर बुलाती थी अपने पति के जाने के बाद, और जो उसकी कमी हुआ करती थी वो उससे पूरी करवाती थी। आई एम श्योर आप लोग समझ रहे होंगे। उसके साथ वो सारी चीज़ें करती थी जो उसे बलजीत के साथ करना चाहिए। बलजीत के पीठ पीछे उसकी जो पत्नी थी वो उससे बहुत खतरनाक वाला चीट कर रही थी। एक बार शक्ल देखोगे आप, ऐसी लग रही है जैसे कि बहुत खतरनाक वाली मासूम लड़की है, लेकिन दोस्तों शक्ल के पीछे क्या हैवानियत छुपी होती है ना लोगों के, वो आपको इस केस के अंदर पता चलेगा। तो बलजीत जब घर से बाहर रहता था तो वो अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम आशू था उसी के साथ में टाइम स्पेंड करती थी। वो सारी चीज़ें कर रही है, संबंध बनाती थी उसके साथ में, सारी चीज़ें लिटरली उसी के साथ में चलती हैं। बलजीत को कानों कान खबर भी नहीं थी कि उसके पीठ पीछे उसी के घर के अंदर ये क्या हो रहा है भाई। और यहाँ पर ना क्या होता है, एक बार की बात है, बलजीत रोज की तरह अपने जॉब के लिए निकलता है और वो अपने काम पर होता है। लेकिन जब जैसी शाम होती है ना तो वो अपनी पत्नी से कॉल करके बोल देता है कि वो आज अपने घर पर नहीं आ पाएगा काम के सिलसिले से। बस उसने जैसे ही ऐसा बोला था तो उसकी जो पत्नी थी वो खुशी से झूम उठती है। लिटरली उसे इतनी खुशी होती है कि हाँ आज तो पति नहीं आने वाला है, आज तो सारी रात रंगोलियाँ मनेंगी, फलाना ढिमकाना ये वो। तो उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, जो उसकी पत्नी थी पूजा, वो उसी समय पर अपने बॉयफ्रेंड आशू को अपने घर पर बुलाती है और बोलती है कि आज मेरा पति घर पर नहीं आने वाला है। तो उसका जो बॉयफ्रेंड था आशू, वो आ जाता है पूजा के पास और ये लोग करीबियाँ बनाते हैं, संबंध बनाते हैं एक दूसरे के साथ में। वो सारी चीज़ें करते हैं जो एक दूसरे को नहीं करना चाहिए। तो पूजा एकदम बेफिक्र सी थी और वो बहुत ऐश कर रही थी कि आज तो पति नहीं आने वाला है, पूरी रात मैं ये सब कुछ करूँगी। बट इत्तेफाक से दोस्तों होता क्या है, उस रात बलजीत अपने घर पर आ जाता है अपनी पत्नी को बिना बताए। वो जैसे ही घर का दरवाज़ा बजाता है, 1-2 बार में दरवाज़ा नहीं खुलता, लेकिन वो बार बार जब दरवाज़ा बजाता है ना तो उसकी जो पत्नी थी वो दरवाज़ा खोलती है। उसकी पत्नी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बलजीत समझ चुका था कि उसकी पत्नी क्या कर रही है। अंदर उसको दिखाई देता है उसका बॉयफ्रेंड आशू, जो कि बिना कपड़ों के था। बस ये देखना हुआ है बलजीत का, उसने हड़कंप मचा दी। अपनी पत्नी को सुना कर इतना भयंकर तरीके से सुनाया ना कि उसकी जो पत्नी थी वो बिल्कुल डर गई एक तरीके से, मैं आपसे क्या कहूँ। और जब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी ना, इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ये जो आशू नाम का लड़का था वो फरार हो चुका था, वो भाग चुका था। वो क्या करेगा अब दोस्तों, वो जैसे ही भागता है, बलजीत अपनी पत्नी को बहुत सुनाता है और बोलता है कि तुमने ये मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है।
लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो भाई रोने लगती है। वो एकदम ऐसी मासूम बन जाती है, जैसे कि फ़ोटो में आप देख रहे हो। वो इस तरीके से ऐसी मासूम बनती है और बोलती है अपने पति से कि बेबी माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो उसका मेरे को बहुत ज़्यादा अफसोस है, बट प्लीज़ आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूँगी मैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अगर हो सके तो। बलजीत जो था उसकी अदाओं पर पागल था। वो उसकी खूबसूरती और उसकी बातों से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। इसीलिए जब उस वक्त उसकी पत्नी ऐसे बोलती है ना मासूम बनकर प्यार से, तो वो उसे माफ़ कर देता है। सोचता है कि यार कर दो माफ़, पत्नी है, जान तो ले नहीं लेगा ना वो उसकी, कर देता है माफ़। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये गलती उसके ऊपर इतनी भारी पड़ने वाली है। खैर बलजीत ने उसको माफ़ कर दिया। दोनों पति पत्नी के बीच में एकदम सब कुछ नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पूजा बढ़िया तरीके से खाना लगा कर लेकर आती है, अपने पति को खाना परोसती है और बोलती है कि खाना खा लो। अब जो बलजीत था वो खाना खाने की कोशिश करता है। वो जैसे ही उसने खाना खाया ना, तो वो एकदम से बेड के ऊपर बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी, उसकी शातिर पत्नी ने उसके खाने के अंदर कई सारी नींद की और नशे की गोलियां मिलाई थी दोस्तों। वो पहले ही एक तरीके से साजिश करके बैठी हुई थी कि अगर उसके पति को ऐसा कुछ पता चलता है तो वो उसके साथ में ऐसा ऐसा कर देगी। उसने जैसे उसके खाने के अंदर ऐसी गोलियां मिलाई ना, तो उसका पति पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। बलजीत बेहोश हो गया। उसने फ़ौरन अपने जो उसका बॉयफ्रेंड था आशु, उसको कॉल करके बुलाया। उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है। अब यहाँ पर जो पूजा नाम की लड़की थी, ये क्या करती है, अपने पति को जान से मारकर ख़त्म कर देती है। इसकी जो चुन्नी थी वो अपनी चुन्नी से अपने पति का गला काट देती है। सोच कर देखो आप, ये वाइफ कर रही है, लिटरली एक पत्नी एक पति के साथ कर रही है, एक ऐसा पति जो कि उससे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। समझ पा रहे हो आप। बस जैसे ही उसने अपने पति को मारा ना, तो उसकी लाश को ये लोग एक तरफ रख देते हैं। अब सोच कर देखो, एक ऐसी पत्नी जिसने पहले अपने पति को बहुत ख़तरनाक तरीके से मारा, और जिसके बाद में एक तरफ उसकी लाश रखी हुई है और एक तरफ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रंगोलियाँ बना रही है, उनके साथ में संबंध बना रही है। सोच कर देखो, कोई पत्नी ऐसा भी कर सकती है क्या? मतलब ऐसी भी कि हवस की भूख है यार, कि बिल्कुल भी दया नहीं आई अपने पति पर, उस 2 कौड़ी की औरत को। खैर अब यहाँ पर क्या होता है, उसके जो बॉयफ्रेंड्स थे वो चले जाते हैं अपने अपने घर पर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरफ उसके पति बलजीत की लाश पड़ी हुई है और एक तरफ वो लड़की सारी एक्टिविटीज़ कर रही है। उसका एक छोटा सा बेटा भी था, वो उसके साथ में टीवी देख रही है, खाना खा रही है, सो रही है। कोई दया नाम की चीज़ नहीं है ना उसके अंदर। एक तरफ उसके पति मरा पड़ा हुआ है और एक तरफ वो सारी एक्टिविटीज़ धड़ल्ले से कर रही है। अब पूजा सोचती है कि इस तरीके से उसने पति को मार दिया है तो उसकी लाश को कहीं ना कहीं ठिकाने तो लगाना पड़ेगा ना, वरना अगर इनका भांडा फूट गया ट्रली बहुत ज़्यादा हड़कंप मच जाएगा। इसलिए पूजा क्या करती है, अपने बॉयफ्रेंड आशु को कॉल करती है और एक उससे हथियार मंगवाती है। तो आशु जो था वो पूजा की बात सुनकर फ़ौरन ही चला जाता उसके पास में एक बहुत धारदार पैना हथियार लेकर। जिसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, बलजीत के जो शरीर था उसको ये लोग 3 हिस्सों में कर देते हैं लिटरली। पहला उसका सर, दूसरा उसका धड़ और तीसरा उसका हाथ और पैर। अब 3 हिस्से करने के बाद घर के अलग अलग जगह पर ये तीनों हिस्सों को छुपा देते हैं, कुछ किचन में और कुछ जो हाथ और पैर थे, जो आग सेकने वाला तसल होता है ना, तसला, वो हाथ पैर को उसके अंदर रखकर ऊपर से कपड़ा डाल देते हैं। तो बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह छुपाकर पूरा सबूत मिटाना चाहते थे। अब बारी आती है सर की, क्योंकि सर अगर किसी को मिलेगा तो उनका वांडा वहीं पर ही फूट जाएगा। तो सर के लिए ये लोग क्या करते हैं, इनका जो घर था, इनके घर के अंदर जो किचन थी, तो वहाँ पर ये लोग पहले गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद उसके सर को ये लोग वहीं पर ही गाड़ देते हैं और ऊपर से अच्छे तरीके से प्लास्टर वगैरह कर देते हैं, जिससे कि किसी को पता ही नहीं चले कि यहाँ पे क्या हुआ है। अब पूजा को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने सारे सबूत मिटा दिए और अब वो बिल्कुल भी किसी की नज़र में नहीं आएगी, ना ही वो फंसेगी। दोस्तों पूजा बहुत ज़्यादा गलत थी। अब ये केस पुलिस तक कैसे पहुंचा वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों ये जो बलजीत नाम का व्यक्ति था, इसकी जो फैमिली थी, इसकी 2 बहनें भी थी और इसके भाई भी थे। ये दरअसल किसी और शहर के रहने वाले थे। तो बलजीत जो था वो अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता था, अक्सर अपनी बहनों से बातचीत किया करता था। लेकिन अब 3 दिन के ऊपर हो चुका था, ना ही उसकी बहनों से उसकी कोई बात हुई। और उसकी बहनें जब उसके नंबर पर कॉल करती थी तो उसका फ़ोन हर टाइम बंद ही आता था, और जब वो उसकी भाभी को कॉल करती थी अपनी, तो उसका कॉल उठाती नहीं थी। कई तरह की प्रॉब्लम थी, इसलिए उसकी बहनों को चिंता हुई अपने भाई के बारे में। वो सोचती है कि ऐसा क्या हो गया हमारे भाई के साथ, इसीलिए वो अपनी सारी दुनियादारी छोड़कर अपने भाई से मिलने के लिए चली आई बहादुरगढ़। उन्होंने घर का दरवाज़ा बजाया। उस समय पूजा अपने घर के अंदर ही थी। पूजा ने जैसे दरवाज़ा खोला,
और उसकी जो बहनें थी वो फ़ौरन ही घर के अंदर घुसी। घर के अंदर इतनी सर को फाड़ देने वाली बदबू आ रही थी ना भाई कि मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। कोई भी घर के अंदर घुसेगा सीरियसली समझ जाएगा कि घर के अंदर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर घर के अंदर गड़बड़ है। इतनी खतरनाक बदबू उसका भाई और उसकी 2 बहनें वहाँ पर आई थी। उनके बहन भाई समझ जाते हैं कि दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और वो घर के अंदर जब उन्हें ऐसी बदबू आती है ना तो वो किचन तक पहुँच जाते हैं और उन्हें मिल जाता है वही तस्सल जिसके अंदर बॉडी पार्ट्स यानी कि बलजीत के हाथ वगैरह रखे हुए थे। ये देखकर उनके शरीर की रूह कांप गई कि जो उनके भाई की डेड बॉडी है क्या। लिटरली वो समझ नहीं पाए। उन्होंने फ़ौरन ही आसपास के लोगों को आवाज़ दी, सारे लोग इकट्ठे हो गए और मोहल्ले वाले सारे आ चुके थे। पुलिस को फ़ौरन ही कॉल कर दिया गया। जैसे पुलिस को कॉल किया गया तो लिटरली पुलिस जब वहाँ पर विज़िट करती है तो पूजा को फ़ौरन ही हिरासत में लेती है और उसका जो बॉयफ्रेंड था आशु उसको भी हिरासत में लेती है और पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है। जब उसने अपने तरीके से पूछताछ की ना तो दोनों प्रेमी सारा सच उगल देते हैं। वो बोलते हैं कि उन्होंने ही ऐसे बलजीत की हत्या की है, लेकिन उसका सर अभी भी फरार था। तो ये लोग पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने उसके सर को उन्हीं के घर की किचन के अंदर गाड़ दिया है। लिटरली पुलिस वाले और जितने भी लोग थे उन सब लोगों ने ये वारदात सुनी थी ना तो सबके सब शौक रह गए भाई कि ऐसी भी पत्नियां होती हैं कि दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं क्या। सोच कर देखो दोस्तों कितनी खतरनाक पत्नी थी भाई। ऐसी पत्नी किसी को भी, दुश्मन को भी ना मिले, मैं तो यही बोलता हूँ। खैर यहाँ पर पूजा और उसका जो बॉयफ्रेंड था आशु वो लोग अरेस्ट हो चुके थे। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उनको जेल में डाल दिया था और आज भी वो लोग सज़ा काट रहे हैं। खैर आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, आप इस केस को किस नज़रिए से देखते हैं मुझे कमेंट ज़रूर करना। एंड हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाले केस में। तब तक के लिए आप लोग अपने बहुत बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।